अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट से हवाले से कि मार्केट क्या नज़र आ रही है, मार्केट कहाँ जा सकती है, क्या चीज़ें हैं, क्या टेक्निकल लेवल्स हैं, आज जो चीज़ें मुल्क के अंदर चल रही हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या लग रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट के रिव्यू से। सबसे पहले कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे आई थी। जो लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग है 22 नवंबर की, तो मार्केट की क्लोजिंग आई थी 97,798, जहाँ पे मार्केट अपना हाई 99,623 का हाई मार्केट ऑलरेडी बना चुकी है। जस्ट फ्यू पॉइंट्स मार्केट दूर थी 1 लाख के हिस्टोरिकल मार्क के लिए, कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम KC 100 इंडेक्स जो है वो 1 लाख का मार्क टच करता, बट जस्ट फ्यू पॉइंट्स। लेकिन मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट जो है वो सेकंड हाफ में बहुत तेजी से नीचे आई। जैसे कि आप ये देख सकते हैं चार्ट को, कि मार्केट ओपनिंग के बाद जो है एक्सट्रीमली ऊपर गई। ऑलमोस्ट मार्केट 10:15 बजे के टाइम तक जो है अपने पीक पे थी। देन उसके बाद हमें एक डिप देखने को मिला, जो कि तकरीबन 10:38 तक जो है मार्केट अपने लोअर साइड पे आ चुकी थी। उसके बाद नमाज ब्रेक हुआ। नमाज ब्रेक के बाद जैसे ही मार्केट खुलती है उसके बाद आफ्टर टू जो है वो हमें सब्सटैंशियल डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला मार्केट के अंदर, कि जो भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा वाइप आउट हो गया, जो भी गेन्स इंडेक्स से वो सारे वाइप आउट हो गए। अगर सिर्फ एज स्टैंड अलोन बेसिस पे KC 100 इंडेक्स की बात की जाए तो 515 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ऑब्वियसली सी बात है कि हायर लेवल के ऊपर जो है जब सेलिंग आती है तो पैनिक सेलिंग की वजह से ट्रेडिंग जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें पैनिक सेलिंग जो है वो देखने को मिली जब इंडेक्स ने गिरना स्टार्ट किया। ये जो इतना बड़ा नोज डाइव जिसको कहा जाता है, कि एकदम से मार्केट जो है वो इस स्टीप डिक्लाइन ले, तो उसमें कहते हैं कि वो इंडिकेट करता है कि पैनिक सेलिंग हुई है। अच्छा जी, अब आते हैं अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो WTL इट्स 177 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड इन अ सिंगल डे। के इलेक्ट्रिक 124 मिलियन, हैस्कूल 105 मिलियन, FFL 77.6 मिलियन, TBL 43.7 मिलियन। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो अभी लाइमलाइट के अंदर हैं, जिनके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यू कैन सी दीज स्टॉक्स टू, बिकॉज के इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है बहुत आराम से। तो इनमें लोग ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कौन से कंपनी थी जिन्होंने ज्यादा पॉइंट्स मार्केट से निकाले या फिर ऐड किए, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं KC 100 इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले अगर इंडेक्स पॉइंट जिन्होंने निकाले हैं उन कंपनी में OGDC, एंग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एबर्ट लेबोरेटरीज, लक्की सीमेंट, ये वो तमाम कंपनीज है जिन्होंने मैक्सिमम पॉइंट्स है मार्केट से इरोड किए। अगर पॉजिटिव वाली साइड पे देखा जाए तो पॉजिटिव साइड जो मार्केट जिन स्टॉक्स ने मार्केट को उठा के रखा था उनमें थे MEBL, बैंक अल हबीब, MCB, HBL, बैंक अल फला, HMB, मारी, NBP, FABL। सो ऑल मींस मेजॉरिटी बैंकिंग सेक्टर ने जो है पुश करके रखा था मार्केट को, वरना मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में जा सकती थी जिस तरह से पैनिक सेलिंग आई थी। तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल ग्राउंड पे, कि टेक्निकल ग्राउंड पे इंडेक्स की कैंडल क्या सजेस्ट करती है, इंडेक्स के लेवल क्या नजर आते हैं, और उसके साथ साथ जो है क्या पोटेंशियल सपोर्ट या फिर पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो है वो देखी जा सकती है अभी तक के लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं लास्ट डे की कैंडल, ये आपको नजर आ रही है, इसके अंदर काफी ज्यादा बड़ी अपर विक बनी है, जहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया था। ऑलमोस्ट जिस लेवल से मार्केट ने अपने आप को स्टार्ट किया था उसी के आसपास, जैसे कि हम अगर ओपन देखें, ओपन पॉइंट जो था वो था 97,835, और जो मार्केट का क्लोजिंग है वो है 97,798। तो ऑलमोस्ट जहां से मार्केट ने अपने आप को स्टार्ट किया था वहीं पे ही मार्केट क्लोज हुई है, विच इज अगेन साइन ऑफ अ पैनिक सेलिंग। और यहाँ पे ट्रेंड होल्ड की भी इंडिकेशन मिलती है, जस्ट लाइक के जैसे बात की जा सकती है ऑन टेक्निकल ग्राउंड, कि मार्केट के अंदर ये कैंडल फॉर्मेशंस की बेसिस के ऊपर वी कैन प्रिडिक्ट लाइक व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो अगर ये चीज देखी जाए तो क्लियर साइन है कि इस अप ट्रेंड रैली के बाद इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन अनटिल ये जो हाई बनाया था 99,623, अनटिल ये लेवल
ब्रीच नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, इससे ऊपर पे इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है, तो उस टाइम तक मार्केट के अंदर जो है बाइंग पोजीशन लेके बैठे रहना इट्स क्वाइट रिस्की एज पर आर ओपिनियन। बिकॉज कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आज नहीं कल आएगा। इन केस अगर मार्केट अपने स्लो को ब्रेक करती, जो मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बनाया 97,471 का लेवल, अगर मार्केट ब्रेक करती है दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर फर्दर सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। अब इसके साथ साथ एक जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल क्योस्क चल रहा है कंट्री के अंदर, जहाँ पे जो है इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है, लाहौर को बंद किया हुआ है, पीटीआई की तरफ से कॉल है, फाइनल कॉल। गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि वो प्रोटेस्टर्स को रोक सके, और दूसरी साइड पे पीटीआई पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो है वहाँ पे जाके अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवा सकें, और वहाँ पे जो है वो धरना दे सकें, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट दे वांट टू रीच एट डी चौक। तो वो जो ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल क्योस चल रहा है जहाँ पे मार्केट के अंदर, और साथ साथ जो है फॉरेन डेलीगेशन का आना भी है, जो कि एक पॉजिटिव साइड है। तो इन केस व्हाट वी बिलीव इज, इन केस इफ गवर्नमेंट सक्सेसफुली स्टॉप प्रोटेस्टर्स, अगर गवर्नमेंट रोक देती है सक्सेसफुली, तो दैट मीन्स कि वो जो डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन आना है, वो पीसफुली आके जा सकते हैं, और उस सूरत हाल की वजह से मार्केट के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बट इन केस कि कोई भी मिसहैप होता है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि कंट्री के लिए जो है वो सही नहीं है, या फिर फॉरेन डेलीगेशन जो है उसको रोक दिया जाता है, तो उस सूरत हाल के अंदर हमें मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। बट अगेन मार्केट इज स्टिल इन द अप ट्रेंड, मार्केट इज सॉलिड एट दिस पॉइंट इन टाइम बेस्ड ऑन द मेट्रो मैक्रो इंडिकेटर नंबर्स। तो उस बेसिस के ऊपर जो है बिल्कुल मार्केट के अंदर जो है वो डाउन साइड पे अभी, फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग पर्पस आपको एंट्री नहीं बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल के मल्टीपल स्टॉक्स में आप अभी एंट्री लेके बैठ जाएं, आई थिंक सो यू शुड वेट अ लिटिल बिट। तो उसके बाद आप अपनी एंट्री बनाएं ताकि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले ले, और उसके बाद आपको अच्छे रेट्स के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं, रादर देन अभी आप एंटर करके अपने कैश को चौक करके और फिर नीचे जब मार्केट आएगी करेक्शन में, उस टाइम पे आपके हाथ में कुछ नहीं होगा कि आप एवरेजिंग भी कर सकें या कुछ भी। तो इसलिए मार्केट के अंदर अभी इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट बात की जाए स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग अभी फिल वक्त के लिए आई थिंक यू शुड अवॉइड अनटिल अनलेस मार्केट अपने डायरेक्शन को सेट कर ले। फॉर एग्जांपल के अगर मार्केट के अंदर जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, दैट मींस यू कैन टेक द एंट्री, और मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे यू हैव टू क्लोज योर पोजीशन इफ यू आर इन प्रॉफिट। इफ यू आर इन अ मिनिमल अमाउंट ऑफ लॉस देन यू कैन कीप इट, यू कैन ऑल्सो बुक योर लॉस। बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत हाई लेवल के ऊपर है, तो इस वजह से मार्केट के अंदर चीज़ें को देखना बहुत ज़रूरी होगा, रादर देन अननेसेसरी स्टॉक योर कैपिटल। अब अगर बात की जाए तो ये देखें, ये एक अपर रेजिस्टेंस लाइन है जो कि आपके सामने ड्रॉ की गई है, और ये बहुत सफाई से इस चीज़ को इलेबोरेट कर रही है कि मार्केट की रेजिस्टेंस कहाँ पे लाई कर रही है। सिंपल यहाँ से हमने इस पॉइंट से उठाया, और इन इन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ये एक्सटेंड की है लाइन, जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन का रोल प्ले कर सकती है, जो कि है लेवल 98,328 से लेके 98,500 का लेवल, जहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकती है। इसी तरह अगर इसका चैनल हम बनाएं, तो चैनल के लिए पैरेलल चैनल यहाँ पे बन सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन लेती है, तो मीनवाइल मार्केट जो है वो तकरीबन नीचे की तरफ आएगी, जो कि एक पोटेंशियल बाइंग एरिया होगा ऑलमोस्ट 93,500 से 94,000 का जोन, जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल बात की जाए यहाँ पे कि मार्केट ने इस लाइन को टेस्ट किया, देन मार्केट गिरी, और मार्केट यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट हुई, और फिर उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड रैली स्टार्ट की। इसी तरह से यहाँ पे भी प्रिडिक्ट की जा सकती है कि मार्केट इस तरह से आए और फिर उसके बाद अपनी अप ट्रेंड रैली स्टार्ट कर दे। या फिर सेकंड जो सेकंड ऑप्शन है वो ये कि मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करे, और इस हाई को ब्रेक करके मार्केट अपना एक नया ट्रेंड जोन जो है वो फिर से बनाए। बट स्टिल मार्केट को करेक्शन लेना है, मार्केट करेक्शन लेगी। मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पैनिक सेलिंग की वजह से एक करेक्शन ली है, अभी फर्दर इंडेक्स को थोड़ा नीचे आना बनता है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स पे जाएं और उनको प्लॉट करते हैं,
सबसे पहले RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन के अंदर चल रहा है। दैट मीन्स कि मोमेंटम जो है वो एनी टाइम मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन देखने को मिल सकती है। जस्ट लाइक अब इसकी एग्जांपल हम कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली कि ये इस लेवल पे था, मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर गई और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक करेक्शन फेज में आई और ये नीचे की तरफ आए। सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे भी बनी है, यहाँ से भी इंडेक्स जो है वो नीचे आ सकता है और ये इधर जा सकता है। तो रादर देन कि आप यहाँ पे बाय करते 81,600 पे, तो करेक्ट अमाउंट ऑफ बाइंग जो है वो 77,000 पे करना बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं और इंडेक्स नीचे गिर जाता है, दैट मीन्स योर पोजिशन विल चॉक। तो उस चीज को से बचने के लिए जो है यू नीड टू वेट, यू नीड टू हैव पेशेंस एक्चुअली, कि उस पेशेंस के साथ आपको बैठना है और सही टाइम पे आपने एंट्री लेनी है मार्केट के अंदर, ताकि मार्केट जो है वो आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सके। तो ये तो हो गया हमारी टेक्निकल बेसिस के ऊपर, मींस के RSI बेसिस पे। नाउ वी विल ऐड द मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में हम डबल मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं, बिकॉज डबल मूविंग एवरेज इज फार बेटर अप्रोच। इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करनी होंगी, वो चेंजेस हम कर लेते हैं। और इनपुट में हम 5 डे की और 20 डे की सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पे। अब जैसे कि इंडेक्स अगर नीचे आता है तो सबसे प्राइमरी सपोर्ट जो इंडेक्स को मिलेगी वो 5 डेज की जो सपोर्ट है, 5 डेज की जो मूविंग एवरेज है वो 92,415। और इसी तरह से अगर इंडेक्स फर्दर नीचे की तरफ जाता है तो 89,000 का लेवल अब तक निकल कर आ रहा है, कि मार्केट के अंदर 89,000 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है। इसी तरह से अगर बात की जाए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई जाए बेस्ड ऑन दिस कैंडल टू दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस कैंडल इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये शो हो आपको। तो यहाँ पे भी ये अपनी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ रही है, विच मीन्स कि जो ये लेवल है वो काफी अ, अच्छा लेवल है सपोर्ट के लिहाज से मार्केट का। जो कि 93,197, सॉरी मैंने 89,000 बोला, 89,000 नहीं बल्कि 93,197 का लेवल है, जो कि बहुत अच्छा और सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट अपनी करेक्शन लेती है वहां पे बाइंग करना बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस यूज करना है। वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, विच शोज दी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो उनकी एक्टिविटी, उनकी इंगेजमेंट, विच इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट के ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह से इस चार्ट को थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। लेट्स से 1 आवर चार्ट के अंदर क्या पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। तो ये है आपके सामने 1 आवर चार्ट। ये देख सकते हैं आपके मार्केट अपना हाई बनाया और लास्ट के जो 2 घंटे थे उसके अंदर मार्केट ने एक्सट्रीम डाउन साइड पोजीशन ली। अब उस एक्सट्रीम डाउन साइड पोजीशन की जो इमीडिएट सपोर्ट है ऑन इंट्राडे बेसिस, वो है सबसे पहली पोजीशन आपकी है 97,074। दैट मीन्स ये मार्केट अगर 97,000 पे आती है तो वहां से मार्केट को सपोर्ट लेना है, तो आप अपनी इंटर डे के अंदर लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू बुक योर लॉस और यू हैव टू सेल और यू हैव टू वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू इट। बट बेस्ड ऑन दिस 97,000 you need to like note down this number 97,000, which is a very strong support on intraday basis. You can see that in the his प्रीवियसली कि कितने टाइम जो है वो यहाँ पे इस रेड लाइन से सपोर्ट ली है मार्केट ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसकी बेसिस के ऊपर जो है हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर आती है, से फॉर एग्जांपल इस रेंज में, तो यहाँ से पोटेंशियल बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपने इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, अभी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर प्लानिंग नहीं करनी। उसकी स्ट्रैटेजी जो है, वंस मार्केट सेट इट्स डायरेक्शन देन वी विल सी कि स्विंग ट्रेडिंग इज फीजिबल और नो। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, थैंक यू सो मच, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।